हेलो स्टूडेंट्स, आज के मैथ के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय कहता है, यदि एक रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा पहली भुजा की समांतर होती है। इसको हम लोग चित्र से देखेंगे। कह रहा है कि यदि एक रेखा DE है, अन्य दो भुजा AB और अन्य दो भुजा AB और AC को समान अनुपात में बांटती है, अर्थात AD बटे DB बराबर AE बटे EC है। तो हमें सिद्ध करना है कि रेखा DE समांतर रेखा BC। इसमें हम लोग बनावट करेंगे। E से EN लंब भुजा AB पर डालेंगे, फिर B को E से मिलाएंगे, फिर दूसरा बनावट करेंगे। D से DM लंब AC पर डालेंगे और C को D से मिलाएंगे। इसको इस तरह से हम लोग पूरा लिखेंगे कि E से EN लंब AB पर, D से DM लंब AC पर डाला, B को E से और C को D से मिलाया। तो अब जो है हम लोग प्रमाण में देखेंगे कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इसमें 1/2 गुने आधार हो जाएगा AD, 1/2 होगा आधार हो जाएगा AD और ऊंचाई हो जाएगा EN। फिर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल लेंगे। ये त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल लेंगे। इसमें दूसरी बार लेंगे लंब DM, आधार हो जाएगा इसमें AE और
लम हो जाएगा DM, फिर त्रिभुज BDE में देखेंगे, इसमें आधार BD हो जाएगा या DB हो जाएगा और ऊंचाई इसका बाहर से EN है। तो इस तरह से त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार BD गुने EN। अब इसको हम लोग पूरा चित्र को देखेंगे। ये त्रिभुज ABC है, एक रेखा DE है, तो रेखा DE अन्य दो भुजा AB और AC को समान अनुपात में बांटती है, अर्थात AD बटे DB और AE बटे EC, AD बटे DB और AE बटे EC। तो हमको सिद्ध करना है कि BC भुजा BC समांतर भुजा D। तो इसको हम लोग प्रमाण में लिखेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार AD गुना लंब EN। फिर त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार DB गुना ऊंचाई EN हो जाएगा। फिर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल लेंगे और बटे फिर दूसरा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल लेंगे, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल लेंगे। तो इसमें ADE का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार इसमें हो जाएगा EN, नहीं आधार हो जाएगा इसमें, आधार इसमें आपका हो जाएगा DM और आधार AE लम हो जाएगा DM। फिर त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल लेंगे, CDE का क्षेत्रफल इसमें आधार हो जाएगा EC और लम हो जाएगा DM। तो इस तरह से त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुने AE गुना DM बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने EC गुना DM। अब इसमें काटने पर 1/2 और 1/2 कट जाएगा, EN कट जाएगा, तो बचेगा AD बटे DB बचेगा। फिर दूसरा त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1/2 गुना AE गुना DM, तो इसमें 1/2 और 1/2 कट जाएगा, DM कट जाएगा, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर AE बटे EC बचेगा। ये समीकरण हमारा 2 हो जाएगा। वो पहले जो है समीकरण 1 था। इस तरह से आया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर AD बटे DB, समीकरण 1। फिर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल
आया ए बटे ई सी समीकरण 2। लेकिन प्रमेय में दिया हुआ है कि रेखा डी ई ए बी और ए सी को समान अनुपात में बांटती है। अर्थात दिया है कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। ये हमारा पहले से दिया हुआ है कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ये बराबर है। तो समीकरण 1 तथा 2 से लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। चूँकि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर है तथा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। क्यों बराबर होगा? इसलिए हम लोग क्लास 9 में पहले ही पढ़ चुके हैं कि यदि कोई त्रिभुज एक ही आधार और एक जोड़ी समांतर रेखा के बीच स्थित हो तो उस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो इसमें त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज सी डी ई एक ही आधार डी ई पर स्थित है, इसलिए डी ई समांतर बी सी होगा। प्रूव्ड।